नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो इस साल का सबसे बड़ा सियासी रण है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की जनता के भविष्य का फैसला है। एक तरफ हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने दशकों तक बिहार की सत्ता संभाली। दूसरी तरफ हैं तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन बिहार में बदलाव की लहर ला रहा है। तो आइए चलते हैं इस सियासी जंग के मैदान में और देखते हैं कि क्यों तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन इस बार नीतीश के एनडीए को धूल चटाने को तैयार हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये 10 मिनट आपको बिहार की सियासत की पूरी कहानी बताएंगे। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति, विकास और नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार ने बिहार में सड़कें, बिजली और कुछ बुनियादी ढांचे के काम किए हैं। उनकी मुफ्त बिजली योजना और स्मार्ट मीटर जैसी स्कीम्स को वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? बिहार का युवा, किसान और आम आदमी आज भी रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहा है। नीतीश की बार बार गठबंधन बदलने की आदत ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। लोग अब उन्हें पलटू चाचा कहकर चुटकी लेते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के सामने एक नया विजन रखा है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मिलकर वो बिहार को एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार में एक ऐसी सियासी केमिस्ट्री बनाई है जो जनता को लुभा रही है। इन दोनों ने मिलकर बिहार के युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों के लिए वो मुद्दे उठाए हैं जो सीधे उनके दिलों को छूते हैं। आइए गिनते हैं कि तेजस्वी और इंडिया गठबंधन ने इस साल क्या-क्या किया, जो उन्हें इस चुनाव में सबसे मजबूत दावेदार बनाता है। पहला, रोजगार का वादा। तेजस्वी यादव ने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, जिसने बिहार के युवाओं में जोश भरा। इस बार 2025 में वो इसे और बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी रैलियों में बार बार ये बात गूंज रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो बिहार के हर बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। हाल ही में पटना में हुए महारोजगार मेले में, जहां राहुल गांधी भी शामिल हुए, एक 20 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिले। राहुल ने वहां कहा, बिहार के युवा भाषण नहीं, रोजगार चाहते हैं। हम उनकी ताकत को बिहार की तरक्की में बदल देंगे। ये मेला बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। तेजस्वी ने बिहार के स्कूलों और कॉलेजों को आधुनिक बनाने का प्लान पेश किया है। वो कहते हैं कि बिहार के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी बिहार की रैलियों में वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार गांव-गांव तक अस्पताल और स्कूल ले जाएगी। उनकी योजना है कि बिहार के सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाया जाए और हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएं। तीसरा, किसानों और वंचितों का साथ। तेजस्वी और राहुल ने बिहार के किसानों के लिए कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वादा किया है। बिहार की जाति जनगणना को आधार बनाकर वो वंचित वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, जो बिहार की सियासत में गेम चेंजर हो सकता है। हाल ही में तेजस्वी ने एक रैली में कहा, जाति जनगणना हमारी मांग थी और अब हम इसे लागू करेंगे ताकि हर वर्ग को उसका हक मिले। चौथा, संगठन की ताकत। तेजस्वी की आरजेडी ने बूथ लेवल पर जबरदस्त तैयारी की है। उनकी रणनीति है, हर बूथ पर 62 कार्यकर्ता और 620 रुपए का फंड। ये माइक्रो लेवल मैनेजमेंट बिहार के हर गांव तक पहुंच रहा है। राहुल गांधी की कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है। हाल ही में बिहार बंद के दौरान जब इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई, तो तेजस्वी और राहुल ने मिलकर जनता को सड़कों पर लामबंद किया। ये एकजुटता उनकी ताकत है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों माना जा रहा है कि तेजस्वी और इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में बाजी मार सकते हैं? चलिए कुछ ठोस कारण देखते हैं। पहला, युवा और बदलाव की चाह। बिहार का युवा वोटर बदलाव चाहता है। तेजस्वी की उम्र 35 साल है और वो युवाओं की भाषा बोलते हैं। उनके जोशीले भाषण और सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिव मौजूदगी ने युवाओं को जोड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट शेयर 6% बढ़ा, जबकि जेडीयू को 3% का नुकसान हुआ।
ये ट्रेंड 2025 में और मजबूत हो सकता है। हाल के एक सर्वे में पोल ट्रैकर ने अनुमान लगाया कि इंडिया गठबंधन को 84.2% वोट के साथ 126 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के लिए काफी है। दूसरा, मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक। बिहार में मुस्लिम वोटर, जो चौथा सबसे बड़ा वोट बैंक है, इंडिया गठबंधन की ओर पूरी तरह झुका हुआ है। 2020 में 29% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। इस बार भी तेजस्वी और राहुल की जोड़ी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। साथ ही जाति जनगणना के बाद यादव, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। तीसरा, नीतीश की कमजोरियां। नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने उनकी साख को ठेस पहुंचाई है। लोग अब उन पर भरोसा कम कर रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उनकी रैलियों में पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही। तेजस्वी ने इसे भुनाते हुए कहा, बिहार को अब नया नेतृत्व चाहिए जो जनता के साथ धोखा न करे। चौथा, इंडिया गठबंधन की एकजुटता। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी की एकजुटता ने इंडिया गठबंधन को अटूट बनाया है। जहां एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव की खबरें आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति को एकदम साफ रखा है। पांचवां, प्रशांत किशोर का सीमित प्रभाव। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को सर्वे में सिर्फ 2.7% वोट और एक सीट मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही। इससे साफ है कि मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही है और इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है। अब बात करते हैं नीतीश के सामने चुनौतियां। नीतीश कुमार और एनडीए के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली बात, उनकी सरकार पर बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा भारी पड़ रहा है। बिहार के लाखों युवा आज भी दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। तेजस्वी ने इसे बार बार उठाया है और उनकी रैलियों में बिहार को बचाओ, रोजगार लाओ का नारा गूंज रहा है। दूसरा, नीतीश की उम्र और सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी दिख रही है। तीसरा, बीजेपी के साथ उनके गठबंधन में तालमेल की कमी साफ दिख रही है। बीजेपी अपने दम पर ज्यादा सीटें चाहती है, जिससे जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हैं। तो दोस्तों, सारी बातों को देखते हुए एक बात साफ है, बिहार में इस बार बदलाव की बयार चल रही है। तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा, राहुल गांधी का विजन और इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने बिहार की जनता को एक नई उम्मीद दी है। बिहार का युवा, किसान और आम आदमी अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वो चाहता है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, और ये सब तेजस्वी और इंडिया गठबंधन देने को तैयार हैं। सर्वे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 126 से 130 सीटों के साथ सरकार बना सकता है। नीतीश और एनडीए के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। बिहार की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और तेजस्वी यादव उस बदलाव का चेहरा बन चुके हैं। दोस्तों, बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की लड़ाई है। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी और इंडिया गठबंधन इस बार इतिहास रचेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की सियासत की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय